एवरीवन, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको भिन्न के जोड़ को सिखाने वाले हैं, यानी भिन्न का जोड़ है इसको हम पूरा आपको बेसिक से सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे किया जाता है तो आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारा सवाल है 8/5 प्लस 6/3 और दूसरा सवाल है 25/8 और प्लस 2/4। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो सवाल लिए हैं और इन दोनों सवाल को आपको पूरे बेसिक से तोड़कर सिखाने वाले हैं, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। ठीक, चलिए पहला सवाल सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं हल और उसके बाद सॉल्व करते हैं। यानी यहाँ पर 8/5 है, इसको चलिए यहाँ पर उतार लेते हैं 8/5, प्लस को प्लस उतार लेते हैं। यहाँ पर 6/3 है, इसको भी उतार लेते हैं 6/3। ठीक, अब यहाँ पर समझ लीजिए, जैसे कि यहाँ पर हमारा थोड़ा बेसिक समझ लीजिए। बेसिक क्या यहाँ पर है, जैसे कि 6 जो है इसको हम अंश बोलते हैं। ठीक है, और नीचे वाला जो 3 है इसको हम हर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो अंश वाला संख्या रहता है उसको हम सेम उसी प्रकार से छोड़ देते हैं। ठीक, और जो हर वाला संख्या रहता है, हर वाला संख्या का हमें एलसीएम निकालना पड़ता है। ठीक है, यानी यहाँ पर हम 5 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। आपको एलसीएम मालूम ही होगा, तो एलसीएम किसे कहते हैं, एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्त। तो अगर आपको एलसीएम निकालने नहीं आता है तो आप मेरे चैनल पर जाकर वहां से देख सकते हैं। अच्छा, आप सर्च भी करेंगे लक्ष्य स्टडी एलसीएम कैसे निकालते हैं, लक्ष्य स्टडी आप पीछे लगाइए चाहे आगे लगाइए, हमारा चैनल वो आ जाएगा और वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5 है और 3 है, इसको कैसे हम एलसीएम को काटेंगे, तो एलसीएम में छोटी संख्या का उपयोग करते हैं। यानी यहाँ पर पहले हम 3 से काटेंगे तो 5 नहीं कटेगा, 5 को उतार लेंगे। उसके बाद 3 एक कम 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 5 से काटेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा और ये 1 हो गया। अब इसका आपस में गुणा करेंगे तो होगा 5 3 15, एलसीएम हमारा निकल कर आ गया 15। ठीक, इस प्रकार से हो गया। और दूसरा रूल क्या है देख लीजिए, दूसरा रूल हमारा है, तो अगर एक संख्या हमारा क्या है, जैसे कि यहाँ पर 5 है और 3 है, यानी ये दोनों संख्या हमारा अलग अलग है, एक किसी पहाड़ा से हमारा दोनों संख्या कटने वाला नहीं है। तो जब दोनों संख्या हमारा एक किसी पहाड़ा से नहीं कट पाएगा तो हम उसको करते क्या है, आपस में गुणा कर लेंगे तो उसका एलसीएम निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको सिंपल तरीके बता रहे हैं। अगर इस प्रकार से दिया हुआ है सवाल तब तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, जब इसका आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर पूरे के बटे लगाकर 5 3 15 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर करेंगे क्या, जैसे कि यहाँ पर 5 है तो इसी 5 से हमें 15 में क्या करना है, भाग देना है। तो 5 से 15 में भाग देंगे तो हमारा भाग कितने बार जाएगा, तो 5 से कम 5 और 5 दूना 10, 5 9 15, यानी 5 से 15 में भाग देंगे तो भाग हमारा कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो 3 बार हमारा भाग जा रहा है और उसी 3 को उठाकर हमें अंश वाले संख्या में गुणा कर देना है। ठीक है, यानी यहाँ पर हमने 5 से 15 में भाग दिया तो 3 बार गया और उस 3 को उठाकर इस 8 में गुणा करना है। चलिए यहाँ पर हम आपको पूरे तोड़कर समझाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने भाग दिया तो 3 आ गया और इस 3 का गुणा हमें ऊपर वाला संख्या 8 में कर देना है। ठीक, उसके बाद ये प्लस है तो प्लस को यहाँ पर प्लस ही उतर जाएगा। फिर यहाँ पर करना क्या है, इस 3 से हमें 15 में भाग देना है, कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 5 3 15 होता है और गुणे लगाकर ऊपर वाली संख्या 6 को भी उतार लेंगे। इतना हो गया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जब इसका सॉल्व करेंगे तो यहां पर हो जाएगा बटे में 15, 8 का गुणा 3 में करेंगे कितना होगा, 8 3 24, प्लस लग जाएगा और 6 का गुणा 5 में करेंगे कितना होगा, 6 5 30, इतना हो गया। ठीक है, चलिए अब फिर से सोल्व करते हैं इसको। यहां पर जब करेंगे तो यहां पर कितना होगा, बटे में 15 का या बटे में 15 ही लिखाएगा। उसके बाद यहां पर
30 और 24 को जोड़ लेंगे, क्योंकि ये प्लस का भी 24 है और प्लस का भी 30 है। जब प्लस और प्लस दोनों संख्या हमारा आता है तो उसको जोड़ते हैं, और अगर यहीं पर माइनस और प्लस रहता है तो हम घटाते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्लस और प्लस दोनों संख्या प्लस का ही है तो इसको जोड़ लेंगे। यानी यहाँ पर 0 में 4 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 में 2 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। यानी 24 प्लस 30 को जोड़े तो 54/15 आ गया, और 54/15 जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको काट रहे हैं तो काटेंगे तो ये दशमलव में जाएगा। उससे पहले आप यहीं पर राइट आंसर लिख लीजिए, दशमलव में मत करिए। ये है हमारा पहला सवाल। चलिए अब दूसरा सवाल आपको सिखाते हैं, दूसरा सवाल कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, 25/8 प्लस 2/4। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर लिखेंगे पहले नंबर तो हल, और हल लिखने के बाद इस क्वेश्चन को उतार लेते हैं। यानी 25/8 प्लस 2/4। ठीक, तो यहां पर भी क्या होगा, ये हमारा 2 जो है ये तो हमारा अंश हो गया, और नीचे वाला ये जो 4 है ये हमारा हर हो गया। अब यहां पर क्या होगा, ये 8 और 4 का हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो जब यहां पर 8 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा एलसीएम निकल कर आ जाएगा सिर्फ 8 एलसीएम आ जाएगा। आप एलसीएम निकाल कर देख लीजिएगा, 8 ही आएगा। ठीक है, यहां पर देखिए 8 से जब 8 में भाग देंगे कितने बार जाएगा, एक बार भाग जा रहा है, और इस 1 का गुणा हमें 25 में करना है। प्लस का प्लस हो जाएगा यहाँ पर, फिर ये 4 है, इस 4 से हमें 8 में क्या करना है, भाग देना है। तो 4 से जब 8 में भाग देंगे कितने बार जाएगा, 4 दूनी के 8, 2 बार भाग जा रहा है, और इस 2 का गुणा हमें 2 में करना है, 2 गुणे 2 हो गया। ठीक, फिर इसको सॉल्व करते हैं। जब यहां पर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, ये पूरे के बटे 8 हो जाएगा, पूरे के बटे 8 हो गया। यहां पर 1 का गुणा 25 में करें तो 25 हो जाएगा, प्लस का प्लस, 2 दूना का 4। अब इसको जोड़ेंगे तो फिर यहां पर कितना हो जाएगा, बटे में 8, 25 और प्लस 4 कितना हो गया, 29 और बटे में 8। तो ये जो 29 बटे में 8 है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा भिन्न का घटाना। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पूरे बेसिक से समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए नए टॉपिक लेकर। अगर आपको ये वीडियो पूरे अच्छे से समझ में आया है तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।